अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अब हम पढ़ेंगे जज़म। जज़म जैसा कि आप उसका साइन जानते हैं कि वो इस तरह भी लिखा जाता है और इस तरह भी लिखा जाता है। इस तरह मैं इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि ये समटाइम वाव के साथ मुशाबे कर जाता है, मुशाबहत इख्तियार कर लेता है। तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब इसके 4 किस्में हैं, जज़म की 4 किस्में हैं। उनमें से नंबर 1 हिलाकर पढ़ना। हिलाकर कैसे पढ़ेंगे? हरूफे कलकला को। अब आप ये सोचेंगे कि हरूफे कलकला कौन से हैं और उनको हिलाकर क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो मैं आपको बताता हूं। हरूफे कलकला कौफ, तो, बा, जीम और दाल, जिसका मजमुआ कुतुबु जद्दिन, कुतुबु जद्दिन। कुर्रा कराम इनको याद करने की आसानी के लिए उन्होंने ये एक मजमुआ बना दिया, कुतुबु जद्दिन। हुरूफे कलकला को हुरूफे कलकला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको सुकून के वक्त, जज़म के वक्त इनकी आवाज़ को हिलाया जाता है। कैसे? उसके मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे हमज़ा क़ाफ ज़बर अक़, इसको अक नहीं बोलना आपने। हमज़ा क़ाफ ज़बर अक़, ठीक है, अक़। उसके बाद तो, हमज़ा तो ज़बर अक़, हमज़ा तो ज़बर अक़, ठीक है, हिल रही है ना आवाज़। इसी तरह बा, हमज़ा बा ज़बर, सुकून भी साथ लगा रहा हूँ मैं, अब। इसके बाद जीम, हमज़ा जीम ज़बर अज, अज, इस तरह हिलाएंगे। तो अब आती है बारी दाल की। हमज़ा दाल ज़बर अद, अक़, अक़, अब, अज, अद। हरूफ कौन से हैं? क़ाफ, तो, बा, जीम और दाल, जिनका मजमुआ है कुतुबुजद्दीन। इनको याद करने के लिए आप इस मजमुए को याद कर लें, ठीक है जी। इन हरूफ को आपने जज़म की सूरत में, सुकून की सूरत में, जब ये किसी भी हरफ के अंदर साकिन आए तो उस वक़्त आपने इनको इस तरह हिला के पढ़ना है। जैसे मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। कुरान मजीद में हम लफ्ज़ पढ़ते हैं अक़रबा, अक़रबा। हम इसके साथ साथ आपको हिजे भी सिखाएंगे, यानी तोड़ जोड़ करना भी सिखाएंगे। हमज़ा क़ाफ ज़बर अक़, रा ज़बर रा, अक़रा, बा ज़बर बा, अक़रबा। अब यहाँ पर क़ाफ साकिन था तो इसको मैंने हिलाकर पढ़ दिया क्योंकि ये हरूफ़े कलकला में से हैं। तो हम पढ़ेंगे अक़रबा, अक़रबा। और जैसा कि सूरा आला के अंदर भी जो पहली वही नाजिल हुई थी तो वो थी इक़रा, ठीक है जी। हमज़ा क़ाफ ज़ेर इक़, रा, हमज़ा ज़बर रा, इक़रा, इक़रा। तो ये तो आपने जज़म की, सुकून की पहली किस्म समझ ली। अब हम आते हैं दूसरी किस्म की तरफ। दोस्तों, सुकून की दूसरी किस्म ये है, हरूफ को थोड़ा खींच कर पढ़ना। जैसे हरूफे मद्दा। अब हरूफे मद्दा कौन से हैं? हमने पहली किस्म में पढ़ा था हरूफे कलकला, यानी कि हिलाकर पढ़ने वाले हरूफ। उस वक़्त हमने वो आपको अदायगी उनकी सिखाई। अब हम आते हैं हरूफे मद्दा की तरफ। हरूफे मद्दा सिर्फ 3 हैं, अलिफ, वाओ और या। अलिफ, वाओ और या। अब ये हरूफे मद्दा इनको क्यों कहा जाता है? हरूफे मद्दा इनको इसलिए कहा जाता है कि इनको थोड़ा सा लंबा करके, जैसा कि आपने पढ़ा, हरूफ को थोड़ा सा खींच कर पढ़ना है। इन हरूफ को खींच कर थोड़ा सा पढ़ा जाता है। और वो किस कंडीशन में पढ़ा जाता है, मिसाल देकर आपको उसके साथ समझाता हूं। जैसे बा, अलिफ ज़बर बा,
बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी। हमने जैसा कि पढ़ा हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव और या। अब इनको हमने लंबा क्यों किया? इसका रूल सिंपल और फास्ट रूल ये है कि अलिफ जब खुद साकिन हो और उसके पीछे ज़बर हो तो अलिफ को अलिफ मद्दा बोला जाता है, उसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं। वाव साकिन हो, उसके पीछे पेश हो, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं मिसाल में वाव साकिन है और इसके पीछे पेश है, तो इसको हम वाव मद्दा बोलेंगे। तो पढ़ेंगे बा वाव पेश बू। अगर या साकिन हो और उसके पीछे वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो उस वक्त उसको पढ़ेंगे बा या ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी, बा बू बी। अब हम इख्तलाफ वाले हरफ में से किसी एक को चूज़ करते हैं, जैसे तो, तू, तुई, तो, तू, तुई। इसको मोटा करके पढ़ना था ना, ठीक है। तो इसी को ता अलिफ ज़बर ता वाव पेश तू और ता या ज़ेर ती, ता तो, तू तू, ती तुई। इनको मोटा करके पढ़ेंगे और इसको बारीक, ठीक है जी। अब इसकी भी आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर एक मैं और पॉइंट आपको क्लियर करता जाऊँ, क्योंकि इसको मैं 2 अलिफ के बराबर लंबा कर रहा हूँ। और आपको याद होगा कि इसके अलावा एक साइन था, 3 साइन थे बल्कि, जिनको हम 2 अलिफ के बराबर लंबा करते थे। क्या आपको याद है? जी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, इनको 2 अलिफ के बराबर लंबा करते थे। तो सेम एज इट इज़, बा खड़ी ज़बर बा और बा अलिफ ज़बर बा, बा खड़ी ज़बर बा अलिफ ज़बर बा। अब यहाँ पर ये हरफ मद्दा है और ये खड़ी ज़बर है, इसलिए इसको लंबा कर रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह हम पढ़ेंगे बा उल्टा पेश बू, और यहाँ पर पढ़ेंगे बा वाव पेश बू। अब यहाँ पढ़ेंगे बा खड़ी ज़ेर बी, और यहाँ प्रैक्टिस करेंगे बा ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी, बा बा बू बू बी बी। अभी जैसे कि देखा आपने, नोट किया कि इन दोनों को पढ़ने में कोई डिफरेंस नहीं है, पढ़ा हमने सेम ही है, सिर्फ इनके लिखने में फ़र्क है। ये हरूफ मद्दा हैं, अलिफ, वाव और या, और ये खड़ी ज़बर उल्टा पेश और खड़ी ज़ेर है। तो हमने इन दोनों जगहों पे 2 अलिफ के बराबर ही लंबा करना है। 1 अलिफ के बराबर लंबा किसको करना था? सिंपल ज़बर ज़ेर पेश, इसको करना है जी 1 अलिफ के बराबर, ठीक है जी। 2 अलिफ के बराबर आपने खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को, और अलिफ मद्दा वाव मद्दा और या मद्दा को करना है। अब इसके साथ साथ एक और किस्म है जिसको हमने 2 अलिफ के बराबर लंबा करना है, और वो सुकून की तीसरी किस्म है। उसको मैं इसी साइड पे लिख देता हूँ ताकि आपको एक ही जगह पे 2 अलिफ के बराबर लंबे करने वाले हरूफ मिल जाएं। उनको तीसरी किस्म है जी नरमी से पढ़ने वाले हरूफ। ये सिर्फ 2 ही हैं, इनको कहा जाता है हरूफे लीन। ये है जी वाव और या। वाव और या को इसलिए लीन बोला जाता है, लीन का मतलब है नरमी से पढ़ा जाना। तो इनको नरमी से कैसे पढ़ते हैं, इनको हरूफे लीन कब कहा जाता है? जैसे बा वाव ज़बर बऊ और बा या ज़बर बई। बा वाव ज़बर बऊ, थोड़ा साइड को, पहले आपने पढ़ा था बा ज़बर बा, अब यहाँ पर आपने पढ़ना है वाव और या, सिर्फ ये 2 हरूफे लीन हैं। तो बा वाव ज़बर बऊ, बऊ
बा या ज़बर बई, बऊ बई, बऊ बई। ठीक है जी। अगर हम पढ़ेंगे कि वाव के पीछे अगर पेश आ जाती तो फिर ये वाव मद्दा था। ठीक है जी। और अगर वाव के पीछे ज़बर है तो फिर ये वाव लीन है। इसी तरह अगर या के पिछले हरफ के नीचे ज़ेर होती तो फिर ये या कौन सी थी, फिर ये या मद्दा थी। ठीक है, तो इसको पढ़ते बी। लेकिन अगर यहाँ पर बा के या साकिन के पीछे ज़बर है तो इसको हम पढ़ेंगे बई, बऊ बई। इसका मैं आपको सिंपल हाल बताता हूँ कि जो हरूफ मद्दा होते हैं उनके उन हरूफ के मुताबिकत उनकी हरकत के साथ होती है। यानी अगर अलिफ मद्दा है तो पिछले हरफ पर ज़बर होगी, अगर वाव मद्दा है तो पिछले हरफ के पीछे पेश होगी, और अगर या मद्दा है तो पिछले हरफ के नीचे ज़ेर होगी। लेकिन अगर वाव और या के पिछले हरफ पे ज़बर हो तो वो लीन बन जाते हैं। वाव साकिन और या साकिन के पिछले हरफ पर अगर ज़बर हो तो फिर वो लीन पड़े जाते हैं और उनको पढ़ेंगे नरमी के साथ बऊ बई, तऊ तई, सऊ सई, जऊ जई। ठीक है, इस तरह इसको साइड में पढ़ेंगे। तो अब इस वक्त आपने सुकून के दूसरे और तीसरे पॉइंट यानी वो हरफ जिनको थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं वो कौन से हैं, हरूफ मद्दा, और वो हरूफ जिनको नरमी से पढ़ा जाता है वो हैं हरूफ लीन। अब हम आते हैं सुकून की चौथी किस्म की तरफ। सुकून की जो चौथी किस्म है वो ये है कि हरूफ को जमाओ और ठहराव के साथ पढ़ना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ, तजरी, ता जीम ज़बर तज, रा याज़िर री, तजरी। तो अब यहाँ पर ये जो जीम है ये है जी हरूफ कलकला में से। आप जैसा कि जान चुके हैं हरूफ कलकला में से ये कौन सा हरफ है, जीम। इसको हिलाकर इसलिए पढ़ा तजरी। और या जो है हरूफ कलकला में से नहीं है इसलिए हमने इसको सॉफ्ट पढ़ा, इसको जमाओ के साथ तजरी, रा याज़िर री। ठीक है जी, इसको आपने हिलाना नहीं है इसको। इसी तरह और मिसाल, हमजा काफ ज़ेर इक, ता ज़बर ता, इक ता, सीन ज़बर सा, इक तासा, बा ज़बर बा, इक तासाबा, इक तासाबा। अब देखें यहाँ पर काफ जो साकिन है वो हरूफ कलकला में से नहीं है, इसलिए मैंने उसको इक नहीं बोला, इक तासाबा नहीं बोल सकता क्योंकि वो हरूफ कलकला में से नहीं है। हरूफ कलकला कौन से थे, जिनका मजमुआ था कुतुबु जद्दिन। अब इनमें बारीक काफ ये वाला नहीं है, ये है मोटा काफ। तो मैं यहाँ पर बारीक इसको नॉर्मल हिलाकर नहीं पढ़ूंगा, इसको पढ़ूंगा इक तासाबा, इक तासाबा। ठीक है, एक और मिसाल, असमारा, असमारा, इसको अस नहीं बोलूंगा मैं, असमारा नहीं बोलूंगा, इसको पढ़ूंगा असमारा। ठीक है जी। अब यहाँ पर सुकून की चारों किस्में आपने समझ ली। पहली किस्म ये थी कि हरूफ को हिलाकर पढ़ना, जैसे हरूफ कलकला अक, अब, अज। ठीक है जी। अब उसके बाद दूसरी किस्म थी कि हरूफ को थोड़ा सा खींच कर पढ़ना, जैसे कि हरूफ मद्दा को पढ़ा जाता है। तीसरी किस्म थी हरूफ लीन यानी नरमी के साथ पढ़े जाने वाले हरूफ। और चौथी और आखिरी किस्म सुकून की ये थी कि ऐसे हरूफ जिनको आपने हिलाना नहीं, आपने लंबा नहीं करना, जिनको आपने नरमी से नहीं पढ़ना, सिर्फ आपने उनको जमाओ और ठहराव के साथ पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सुकून भी समझ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे शद। तो शद का साइन जैसे कि आप जानते हैं इस तरह का होता है। तो इसको पढ़ने के लिए जैसा कि मैं पिछले वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ, मिसाल के तौर पे अशद्दु, हमजा ज़बर आ, शीन ज़बर शा, आशा। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि दाल के ऊपर जब शद आती है तो इसका मतलब है कि उसको आपने पिछले हरफ के साथ मिला के पढ़ना है। तो आप पढ़ेंगे हमजा ज़बर आ, शीन दाल ज़बर शद, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यानी जिस हरफ के ऊपर शद हो वो असल में होते हैं, असल में ये थे हमजा, शीन, दाल और फिर दाल।
अशद दा। असल में दो दाल थे, पहला साकिन था और दूसरा मुतहर्रक था, तो उन्होंने अरबों ने इन दोनों को पढ़ने की आसानी के लिए मिला दिया और उस पर शद का साइन दे दिया। तो आप पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर अ, शीन दाल ज़बर शद, अशद, दाल ज़बर दा, अशद। ठीक है, सॉरी यहाँ पर पेश थी, यहाँ पर अशद्दू, आप अशद्दू थोड़ा सा जमाओं के साथ, ठहराव के साथ आप पढ़ेंगे अशद्दू। आप थोड़ा रुक के, थोड़ा जमाओं के साथ, दो हरूफ के बराबर आपने वहाँ पर स्टे करना है और आपने पढ़ना है अशद्दू। ओके, अशद्दू। तो अब यहाँ पे आपने शद भी सीख ली।